तो आईपीएल 2026 के रिटेंशंस में अब सिर्फ एक दिन का समय रह गया है। सिर्फ 14 तारीख हमारे बीच में है जब आईपीएल 2026 की सभी 10 टीमों के रिटेन और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट हमारे सामने निकल करके आ जाएगी। और भाई अगर आप सोशल मीडिया फॉलो करते हो तो हर समय आपको दिखाई दे रहा होगा एक नया रूमर, एक नई अपडेट। अभी 2 दिन पहले ऐसा लग रहा था कि बस जडेजा और संजू सैमसन का जो पूरा का पूरा ट्रेड है उसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन बस किसी भी पल आ जाएगी। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि एक बार फिर से सब लोग पलटी मार गए और बता रहे हैं कि भाई अब इसमें अड़ंगा फंस गया है, आरआर के फॉरेन प्लेयर का मसला फंस गया है, उनको सैम करन में इंटरेस्ट इतना नहीं आ रहा है, रविंद्र जडेजा ने कप्तानी मांग ली है। और मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि आप इन रिपोर्ट्स को रिपोर्ट्स की तरह देखो। ऑफिशियल तब तक नहीं होता है जब तक दोनों टीम्स पेपर पे साइन नहीं करती हैं, और जब पेपर पे साइन हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली आपके सोशल मीडिया पर आपको दिख जाता है। उसमें कोई बहुत ज्यादा कयास लगाने की जरूरत नहीं है। हालांकि हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं और यह बात जरूर बता सकते हैं कि किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। तो थोड़ा सा राजस्थान रॉयल्स को यहां पर पीछे छोड़ते हैं और बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के ट्रेड की जो अपडेट निकल करके आ रही है, जहां पर सबसे बड़ा इस समय ये जो खेला है वो मुंबई इंडियंस ने खेल दिया है कि वो शार्दुल ठाकुर को लेकर के आ रहे हैं लखनऊ सुपर जायंट्स से और अर्जुन तेंदुलकर को बदले में दे रहे हैं लखनऊ सुपर जायंट्स को। अब 2 बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं यहां पर नोट करने वाली। सबसे पहले तो लखनऊ सुपर जायंट्स को अर्जुन तेंदुलकर में कुछ दिखाई दे गया है कि वो उनको अपनी टीम में लेना चाहते हैं। अर्जुन के लिए तो बेस्ट केस सिनारियो है क्योंकि एमआई की टीम इतनी तगड़ी होती है, नाम इतने बड़े होते हैं, फिर वो नेपोटिज्म का तमगा भी उनके ऊपर लग जाता है बेचारे पे, तो वहां पर दिक्कत उनको होती है प्लेइंग 11 में जगह बनाने को लेकर के। एलएसजी में उनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स ने क्या देखा अर्जुन तेंदुलकर में? लखनऊ का ग्राउंड बड़ा है, आपके स्लोअर बॉल्स अच्छा काम करेंगी, बट उसके अलावा क्या उनकी बल्लेबाजी पर कॉन्फिडेंस है? बहुत ज्यादा यंगस्टर्स ऑलरेडी लखनऊ सुपर जायंट्स के पास हैं और अभी खबर निकल करके आ रही है कि मयंक यादव हो गए, आकाशदीप हो गए, इनको एलएसजी रिलीज भी कर सकती है। और शार्दुल ठाकुर ने एलएसजी के लिए एज अ रिप्लेसमेंट प्लेयर बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था पिछले साल उन्होंने, लेकिन उसके बाद भी आप उनको ट्रेड कर रहे हो। एमआई के लिए एक चीज यहां पर स्पष्ट हो जाती है, एकदम साफ हो जाती है कि दीपक चहर को वो रिलीज कर रहे हैं। दीपक चहर को उन्होंने लिया था, वो नंबर 8 पे थोड़ी बहुत गेंदबाजी, थोड़ी बहुत बल्लेबाजी, टीम को बैलेंस देने के लिए कि आप बोल्ट और बुमराह का साथ निभाओ, लेकिन उसमें वो पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए थे, आई एम अफ्रेड। तो अब वो रोल वो शार्दुल ठाकुर से पूरा कराना चाहते हैं। और जिस तरीके से शार्दुल ने लास्ट ईयर परफॉर्म किया था, उनके स्टॉक्स इस वक्त दीपक चहर से कंपैरेटिवली हाई भी हैं। और हाई स्टॉक्स यहां पर किसके हैं? हाई स्टॉक्स यहां पर वेंकटेश अय्यर के दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जहां उनके कोलकाता नाइट राइडर्स से अलग होने की रिपोर्ट्स लगातार निकल करके आ रही हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिसने पिछले साल ही वेंकटेश अय्यर पर बहुत बोली लगाई थी, एंड आरसीबी वाज द रीजन जिसकी वजह से वो इतना महंगा बिके थे, और आरसीबी अभी भी उनमें इंटरेस्टेड दिखाई दे रही है। अब उनको वो खिलाएंगे किसकी जगह, ये जरूर सोचने वाली बात होगी। रविचंद्रन अश्विन ने तो ये भी बोल दिया कि क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स भी एक लेफ्ट हैंडर बैटर को ढूंढ रही है, तो वो नीतीश राणा और वेंकटेश अय्यर दोनों में से जो भी ऑक्शन में आएगा उसको लेकर के थोड़ा सा यहां पर इंटरेस्टेड हो सकती है। रविचंद्रन अश्विन ने ही शार्दुल ठाकुर की न्यूज का भी खुलासा किया है। हालांकि अब बताया जा रहा है कि उनके यूट्यूब चैनल से वो पोर्शन डिलीट हो गया है, बट और भी मल्टीपल रिपोर्ट्स भी इस तरीके की निकल करके आ रही हैं। क्रिक बज ने भी इसको यहां पर रिपोर्ट किया है। और कोलकाता नाइट राइडर्स से रिलेटेड ही अगली न्यूज भी निकल करके आई है, जहां पर क्विंटन डीकॉक के साथ साथ रहमानुल्लाह गुरबाज यानी कि अपने दोनों विकेट कीपर्स को केकेआर ने छोड़ने का फैसला ले लिया है। हम ऑलरेडी यहां पर बात कर चुके हैं कि किस तरीके से वो अनरिक नॉर्किया, स्पेंसर जॉनसन, मोइल अली, रॉवमन पावल, वेंकटेश अय्यर बड़े प्लेयर्स अपने रिलीज करने वाले हैं, लेकिन उसके साथ साथ दोनों विकेट कीपर को वो छोड़ देंगे। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। और फिर इतने ज्यादा विकेट कीपर्स आपके पास अवेलेबल भी नहीं होंगे ऑक्शन में, तो आप जाओगे किसकी तरफ? क्या आप फिन एलन की तरफ जाओगे? टिम साइफल्ड क्या अवेलेबल हो सकते हैं? सो बहुत इंटरेस्टिंग होगी कि केकेआर अपने विकेट कीपर की डिमांड किस तरीके से यहां पर फुलफिल करती है। उसके बाद इस साल के मिनी ऑक्शन की सबसे पॉपुलर टीम यानी कि राजस्थान रॉयल्स से संजू सैमसन अलग होंगे कि नहीं वो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल अपने चंक ऑफ ओवरसीज प्लेयर्स उन्होंने यहां पर रिलीज करने का फैसला कर लिया है, जिसमें वनिंदु हसरंगा, महीशा थीक्षाना, शिमरॉन हेटमायर जैसे नाम शामिल हैं। देखो
श्रीलंकन प्लेयर्स पर थोड़ा कुमार संगकारा के इफेक्ट की भी आप बात कर सकते हो कि वो थे राजस्थान रॉयल्स में और एक इंपॉर्टेंट कॉक थे राजस्थान रॉयल्स की टीम का, लेकिन वो बैलेंस टीम का बन नहीं पा रहा था। अगर आप हसरंगा और थीक्षाना दोनों को खिलाते थे तो आपकी बैटिंग छोटी हो जाती थी। बैटिंग लंबी करने के चक्कर में आप थीक्षाना हसरंगा का कैसा इस्तेमाल करते वो भी डिपेंड करता था। आपकी बैटिंग में काफी ज्यादा इंडियन नाम थे आपके पास, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, नीतीश राणा, संजू सैमसन, ध्रुव जुरेल, रियान पराग। तो उसका बेनिफिट जितना आपको गेंदबाजी में मिलना चाहिए था उतना बेनिफिट मिला नहीं, और वो मिला इसलिए नहीं क्योंकि क्वालिटी ऑप्शंस नहीं अवेलेबल थे। फजल हक फारूकी हो गए, उसके अलावा महेश थीक्षाना, वरेंदु हसरंगा को एक साथ खिलाने में दिक्कत आती थी। जोफ्रा आर्चर का साथ निभाने के लिए आपके पास तुषार देशपांडे थे, तो वो एक बैलेंस बन नहीं पा रहा था। आकाश मधवाल का भी सीजन अच्छा नहीं गया था, और उसी को रेक्टिफाई करने के लिए जैसे पूरा कोचिंग स्टाफ अपना आरआर ने बदल दिया है, अब कप्तान भी अपना बदल रहे हैं, अपने चंक ऑफ ओवरसीज प्लेयर्स को भी उन्होंने यहां पर रिलीज करने का फैसला कर दिया है। एंड आई पर्सनली थिंक इट्स अ गुड डिसीजन, बट इसका फायदा आपको तभी होगा जब अच्छे क्वालिटी ओवरसीज खिलाड़ी आप ऑक्शन में दोबारा ले पाओ और उन जगह के लिए ले पाओ जिसकी परेशानी आपकी प्लेइंग 11 या फिर इंपैक्ट प्लेयर को मिला लो तो प्लेइंग 12 में बनती है। दैट विल बी अ बिग चैलेंज फॉर राजस्थान रॉयल्स, एंड देयर विल बी अ बिग चैलेंज फॉर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ऑल्सो, जिनकी अब रिपोर्ट निकल करके आ रही है कि इस साल होम मैचेस अनफॉर्चुनेटली वो स्टैम्पीडी वाले इंसिडेंट की वजह से नहीं खेल पाएगी एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, और बैंगलोर के बाहर पुणे में ये मैचेस शिफ्ट किए जा सकते हैं। खबर है कि आरसीबी के साथ नेगोशिएशंस में इन्वॉल्व है महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन, और महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपना होम ग्राउंड बना सकती है। 2018 में पता नहीं आप में से कितनों को याद होगा, चेन्नई में मैचेस नहीं हो पाए थे और चेन्नई का होम ग्राउंड पुणे बना था, और चेन्नई ने 2018 में अपनी आईपीएल ट्रॉफी जीती थी। अब आरसीबी इस बार डिफेंडिंग चैंपियन है। विराट कोहली जहां भी जाते हैं महेंद्र सिंह धोनी की तरह ही वो स्टेडियम उनका होम ग्राउंड बन जाता है। सो आई डोंट थिंक कि होम एडवांटेज बहुत ज्यादा लूज करेगी आरसीबी। लास्ट सीजन को अगर आप हटा दो तो होम एडवांटेज कभी आरसीबी के पास रहा भी नहीं है। दे हैव अ हॉरिबल रिकॉर्ड एट एम चिन्नास्वामी, सो इट माइट बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर देम एज वेल, जहां पर उनकी बल्लेबाजी और उनकी गेंदबाजी उस थोड़े से बड़े ग्राउंड पे और ज्यादा उनके काम आ सकती है कंपेयर टू द स्मॉल ग्राउंड ऑफ एम चिन्नास्वामी स्टेडियम। सो आरसीबी हो गई, राजस्थान रॉयल्स हो गई, केकेआर हो गई, सीएसके हो गई, सबके अपने अपने मसले हैं। ट्रेड की रूमर्स, रिटेंशन और रिलीज की रूमर्स लगातार निकल करके आ रही है। आप सोशल मीडिया पर देखोगे तो पागल हो जाओगे, लेकिन जहां तक जडेजा की बात है, संजू सैमसन की बात है, अभी तक उस पर कुछ भी कंक्लूसिव एविडेंस हमारे पास नहीं है, और जब तक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आती आई विल सजेस्ट कि हम रिपोर्ट्स को रिपोर्ट्स की तरह ही देखें। सो आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.